Assalamu alaikum students. Today I will explain chapter number 8 and this is the last chapter of your book. So now let's start. The chapter name is Ghazi's Diary. Ghazi's Diary का मतलब गाजी का रोज़नामचा जिसके ऊपर वो रोज़ाना की अपनी जो है तहरीरें लिखता है. गाजी लव राइटिंग अबाउट हिज फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, यानी गाजी को अपने एहसासात और तजुर्बात, फीलिंग्स, एहसासात, एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात के मुतालिक लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था. ही ऑफन रोट थिंग्स इन हिज डायरी व्हेन एवर ही गॉट इनटू द राइटिंग मूड, यानी वो जब कभी भी वो लिखने के मूड में होता था तो अक्सर अपनी डायरी में चीज़ें लिखता था. द फॉलोइंग आर 2 पेजेस फ्राम हिज डायरी, और इसकी डायरी से 2 सफ़हात झेल में दिए जा रहे हैं. द फर्स्ट पेज इज़ अबाउट विलेज लाइफ. वेडनेसडे 10 फरवरी 2015 10:30 PM को उसने जो है ये लिखा है सब. Today I am once again reminded of my simple village and its loving and caring people. यानी आज एक बार फिर मुझे अपने सादा से गांव और उसके प्यार करने वाले और ख़याल रखने वाले लोगों की याद आ रही है. I am living in Karachi now in a beautiful house that has many modern facilities. यानी मैं अब कराची में रहता हूँ एक खूबसूरत घर में जिसमें कई जदीद सहूलियात मौजूद हैं. It is located in locality that has clean streets and big houses that have beautiful gardens with a variety of plants and trees. यानी जो है मैं ये एक ऐसे इलाके में मेरा घर मौजूद है जिसमें साफ़ गलियाँ और बड़े बड़े घर हैं जिनमें मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों और दरख्तों के साथ खूबसूरत बागात हैं. बट आई एम डिस्पैरेटली मिसिंग माई विलेज. द सिंपल मड हाउस that we lived in, the simple toys that gave us so much pleasure, and the simple carefree people amongst whom we lived. I wish I could get into a time machine and go back 60 years back to my life in the village. यानी मगर मैं बहुत शिद्दत से अपने गांव की कमी महसूस करता हूँ. मिट्टी के सादा मकान जहाँ हम रहते थे, सादा खिलौने जो हमें इतनी ज़्यादा खुशी देते थे, और सादा बेफ़िक्र लोग जिनके दरमियान हम रहते थे. मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं टाइम मशीन में सवार हो जाऊँ और 60 साल पहले चला जाऊँ पीछे गांव में अपनी ज़िंदगी में. The house that we lived in had 3 rooms and a kitchen, all spread out in a yard that had no boundary wall, just cane bushes separating out property from that of our neighbors. यानी वो घर जिसमें हम रहते थे उसमें 3 कमरे और एक बावर्ची खाना था. सब एक सहन में फैले हुए थे. सहन यानी यार्ड में फैले हुए थे जिसकी कोई बाउंड्री वॉल यानी बैरूनी दीवार नहीं थी. सिर्फ चंद झाड़ियाँ हमारी मिल्कियत को पड़ोसियों की मिल्कियत से जुदा करती थी. माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड 2 of my unmarried aunts lived in one room. We, my parent and siblings, live in another room, while my uncle and his family lived in the 3rd room. We had a common kitchen where the women of the family cooked for all of us. यानी मेरे दादा दादी और मेरी 2 है शादीशुदा फुप्पियाँ एक कमरे में रहती थीं. हम यानी मेरे वालिदैन और भाई बहन दूसरे कमरे में रहते थे, जबकि मेरे चचा और उनका ख़ानदान तीसरे कमरे में रहता था. हमारा एक मुश्तरका बावर्ची खाना था जहाँ ख़ानदान की ख़वातीन हम सब के लिए खाना पकाती थीं. द हाउस इन विच I now live is made of cement and painted in beautiful colors, while with tiled floors. However, the houses in our village were all made of wood, straw and mud. यानी ये घर जिसमें अब मैं रहता हूँ सीमेंट से बना है और इस पर खूबसूरत रंगो रोगन हुआ है, फ़र्श में टाइल्स लगी हैं. मगर हमारे गांव में सारा घर लकड़ी, घास फूस और मिट्टी के बने थे. We had no furniture as such. We sat on the floor and slept on the floor by spreading some quilts that were
kept on a wooden stand during the day. यानी कि हमारे पास ऐसा कोई फर्नीचर ना था, हम फर्श पे बैठते थे और गद्दे बिछा कर, क्विल्ट्स कहते हैं गद्दे बिछा कर फर्श पर सोते थे, जो दिन में लकड़ी के एक स्टैंड पर रखे रहते थे. This was probably why very few people had knee problems. People of all ages comfortably sat on the floor, which exercised their knees. यानी गालबन यही वजह थी कि बहुत कम लोगों को घुटने के मसले होते थे. तमाम उम्र के लोग फर्श पर आराम से बैठ जाते थे, जिनसे उनकी घुटनों की वर्जिश होती थी. Our village did not have roads or streets. There were just narrow mud lanes, which became very slippery during the rainy season. Commuting from one place to another was not an issue. People did not need cars, buses, or even motorbikes to go from one place to another in the village. They just walked. All this exercise kept them healthy, and the absence of motor vehicles kept the environment pollution free. यानी हमारे गांव में शाहराहें और सड़कें नहीं थीं, वहाँ सिर्फ मिट्टी की तंग गलियाँ थीं जो बारिश के मौसम में फिसलन ज़दा हो जाती थीं. स्लिपरी यानी फिसलन ज़दा हो जाती थीं. एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई मसला नहीं था. गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को कारों, बसों, हत्ता कि मोटरसाइकिलों की ज़रूरत ना थी. वो पैदल जाते थे और ये सारी वर्जिश उन्हें सेहतमंद रखती थी. और गाड़ियों की वजह का ना होना जो है माहौल को आलूदगी से पाक रखता था. Unlike the city, the village did not have big shops and supermarkets. There were just a few small shops selling goods and that people needed for everyday living. One did not always need money or credit cards to buy things from these shops. One could buy things from these shops even if one did not have any money, because the village shopkeepers knew everyone by name and were usually willing to give goods on credit. यानी शहर के बरखिलाफ़ गांव में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें और सुपरमार्केट्स नहीं थी. वहाँ सिर्फ छोटी दुकानें थीं. वो लोग लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरत का सामान बेचते थे. इन दुकानों से चीज़ें ख़रीदने के लिए किसी को हमेशा रकम की या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती थी. अगर चाहे किसी के पास पैसे ना भी हों तो भी वो दुकानों से चीज़ें ख़रीद सकता था, क्योंकि गांव के दुकानदार हर एक को नाम से जानते थे और उमूमन उधार पर सामान दे दिया करते थे. The village utak, the place where men met in the evening, was where men spent their free time, shared news and gossips, laughed at shared jokes, talked about the weather, their crops and the village issues, and enjoyed folk songs sung the tune of the घाघर and तंबूरा. यानी गांव के उताक ऐसी जगह थी जहां मर्द शाम में मिलते थे, जहां मर्द अपना फारिग वक्त गुजारते थे, ख़बरों का तबादला करते और गॉसिप्स यानी गपशप करते, लतीफ़ों पर हंसते, मौसम, अपनी फसलों और गांव के मसाइल पर बात करते और घाघर और तंबूरा के सुरों पर गाए गए लोक गीतों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे. The women had the village well, which was the center of all their activities. The village men and women shared their news and issues with people and enjoyed each other's company. They did not get their news from the television, learn about what was happening with people from the Facebook, get their entertainment from the YouTube, and talk to people sitting at the next table through SMS or email. All their activities centered on people in the flash and blur, not people via devices. यानी कि ख़वातीन के पास गांव का कुआं था जो उनकी तमाम सरगर्मियों का मरकज़ था, और गांव के मर्द और ख़वातीन अपनी ख़बरों और मसाइल का तबादला लोगों से करते थे और एक दूसरे की कंपनी यानी संगत में खुश रहते थे. उनको अपनी ख़बरें टेलीविज़न से नहीं मिलती थी. लोगों के साथ क्या हो रहा है उन्हें फेसबुक से मालूम नहीं होता था.
और अपनी तफरीह यूट्यूब से हासिल नहीं करते थे, और अगर अगली मेज़ पर बैठे लोगों से एसएमएस या ईमेल से बात नहीं करते थे। उनकी तमाम सरगर्मियों का मरकज़ गोश्त पोश के इंसान आलात के ज़रिए से जुड़े हुए लोग नहीं थे, यानी वो सिर्फ़ अपने ब्लड रिलेशंस और गोश्त पोश के इंसानों से जो है वो कांटेक्ट रखते थे, अपने जो आलात हैं उनके ज़रिए से जुड़े हुए लोगों से नहीं रखते थे। Alas, our luxurious lifestyle has compromised our health. The availability of devices has distanced us from people. The access of technology has replaced the human touch. I wish for a time machine to take me back to my simple life, simple people, simple interests, and simple wants and needs. यानी हमारी यानी वो अफसोस कर रहा है इस बात पे कि हमारी पुरतायुश जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसने हमारी सेहत से समझौता कर लिया है। आलात की दस्तयाबी ने हमें इंसानों से दूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी तक रसाई ने इंसानी लम्हस की जगह ले ली है। मुझे एक टाइम मशीन की ख्वाहिश है जो मुझे मेरी सादा ज़िंदगी, सादा लोगों, सादा दिलचस्पियों और सादा ख्वाहिशात और ज़रूरतों में वापस ले जाए। नेक्स्ट पेज उसने क्या लिखा? नेक्स्ट पेज था अबाउट वी नीड टू स्टोर रेन वाटर, यानी हमें बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है, और ये लिखा था फ्राइडे को 4 अगस्त 2017 11:45 AM। Monsoons once again, floods everywhere. The much needed rain is here. While water is an important need to life, too much of it can cause flooding and devastation. यानी एक बार फिर मानसून, हर तरफ सैलाब, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आ गई। जबकि ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है, मगर बहुत ज़्यादा सैलाब और तबाही का सबब बनता है। पाकिस्तान में सैलाब तबाही मचाता है, जबकि दरिया मानसून के मौसम में अपने किनारों से बाहर बह जाते हैं। Rivers have always played a very important role in the life of human beings. यानी जो दरिया हैं वो दरियाओं ने हमेशा इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। They have served as trade routes from the earliest of times, यानी वक्त के शुरुआत से ही ये बतौर तिजारती रास्तों के इस्तेमाल हो रहे हैं। बिफ़ोर द बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवेज़, यानी जो है रोड्स और रेलवेज़ बनने से पहले, रोड्स की तामीर से पहले या बनने से पहले, मोस्ट ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय बोट्स एंड शिप्स अलॉन्ग रिवर्स, यानी जो है ज़्यादातर जो तिजारत होती थी वो बोट्स के ज़रिए या शिप्स के ज़रिए से दरिया के रास्ते होती थी। इन एडिशन to this river have been important for growing food. This was the reason that most towns in ancient times were built near rivers. यानी इसके अलावा जो है दरिया ग़िज़ा उगाने के लिए भी अहम रहे हैं। यही वजह थी कि कदीम दौर में ज़्यादातर जो शहर दरियाओं के किनारे ही आबाद किए गए थे। However, river floods during the rainy season and run dry or have very little water sometimes after the rains. फिर भी बारिशों के मौसम में दरियाओं में सैलाब आ जाता है और कभी कभी बारिशों के बाद सूख जाता है। One way that people have found to capture and retain the rainwater for later use is by building a structure to hold the water and prevent it from flooding. This way, the retained water can be used throughout the year for growing food. One way in which water is stored is through barrages built on rivers. यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखने का एक तरीका जो लोगों ने दरियाफ़्त किया वो ये है कि पानी ज़ख़ीरा करने और उसे सैलाब बनने से बचाने के लिए इमारतें जो है इमारती साख्तें यानी कुछ बिल्ड किया गया है, ब्रिजेस टाइप, ठीक है, वो तामीर किए जाएं। इस तरीके से जमा शुदा पानी को खुराक
उगाने के लिए पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीका जिसके ज़रिए पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है वो ये है कि दरियाओं पर बैराज तामीर किए जाएँ। A barrage is a kind of wall which blocks the flow of water, यानी बैराज एक तरह की दीवार होते हैं जो पानी के बहाव को रोकते हैं। It has gates through which the water is allowed to pass in a limited quantity. Its aim is to control the flow of water in the flood season, store it and release it for irrigation through the canals throughout the year. यानी कि इसमें दरवाज़े होते हैं जिनमें से महदूद मिक़दार में पानी गुज़रता है और इसका मकसद सैलाबी मौसम में पानी के बहाव को काबू करना, उसे ज़ख़ीरा करना और इसे नहरों के ज़रिए पूरे साल आबपाशी के लिए छोड़ना होता है। द गुड्डू बैराज बिल्ट ऑन द रिवर इंडस, यानी जो गुड्डू बैराज है दरियाए सिंध पर तामीर है, ठीक है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैराजेस बिल्ड इन पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान में तामीर शुदा कई बैराजों में से एक है। इट इज़ बिल्ड एट अ प्लेस वेयर द रिवर इज़ 14 kilometers in width. It is designed to force the water spread over 14 kilometers to pass through a narrow barrage about 1 kilometer wide. यानी गुड्डू बैराज को इस जगह तामीर किया गया है जहाँ दरिया की चौड़ाई 14 किलोमीटर है और इसको इस तरह बनाया गया है कि पानी 14 किलोमीटर के पार्ट में फैला हुआ है, उसे तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़े तंग बैराज से गुजारा जाता है। द बैराज इज़ 1355 किलोमीटर्स इन लेंथ, यानी इस बैराज की लंबाई 1355 मीटर है। इट इज़ मेड इन सच अ वे दैट अ फ्लड ऑफ अबाउट 1.2 मिलियन क्यूजिक्स कैन पास थ्रू इट, यानी इसको इस तरह बनाया गया है कि तकरीबन 12 लाख क्यूजिक का सैलाब इसमें से गुज़र सके। द गुड्डू बैराज हैज़ अ सिस्टम ऑफ 3 मेन कैनाल्स, यानी गुड्डू बैराज जो है में 3 बड़े नहरों का निज़ाम है। कैनाल्स कहते हैं नहर को। 2 ऑफ दीज आर ऑन द राइट बैंक एंड 1 ऑन द लेफ़्ट, यानी इनमें से 2 जो हैं वो दाएं किनारे पर हैं और एक बाएं किनारे पर है। The Bigari Sindh feeder and the Desert Pat feeder are on the right bank. So ये बिगारी सिंध फीडर और डेजर्ट पट फीडर दाएं किनारे पर हैं। The third canal, the घोटकी feeder is on the left bank, यानी तीसरी नहर जो घोटकी फीडर है बाएं किनारे पर है। The 3 canals are amongst the largest feeder canal in the world, यानी ये तीनों नहरें दुनिया की सबसे बड़ी फीडर नहरों में से हैं। The barrage is meant to irrigate an area of 2.7 million acres. Most of this area lies in the Sakkar and Jacobabad district of Sindh and the rest in the Kalar division of the Balochistan province. यानी इस बैराज को 27 लाख एकड़ ज़मीन की आबपाशी के लिए बनाया गया है। इस रकबे का ज़्यादातर हिस्सा सिंध के अजला सक्खर और जैकबाबाद में और बाकी सूबे बलूचिस्तान के कल्लार डिवीज़न में वाक़ है। The Guddu Barrage is one of the biggest barrages of Pakistan. It has also been the most difficult to complete. More than 5,000 engineers, technicians and laborers worked day and night to complete it. It was put into operation on 4th February 1962. यानी गुड्डू बैराज पाकिस्तान के बड़े बैराजों में से एक है। इसको मुकम्मल करना भी बहुत दुश्वार था। 5,000 से ज़्यादा इंजीनियरों, कारीगरों और मज़दूरों ने दिन रात काम करके इसे मुकम्मल किया। उसने 4 फरवरी 1962 को काम करना शुरू किया। द बैराज हैज़ स्टेम्ड the river and put an end to the damage caused by floods in this area. It is about time that the government started constructing more barrages to control flooding during the rainy season and to supply water throughout the year for irrigating more land so that Pakistan becomes self-sufficient in meeting its demand for grains, fruits and vegetables.
यानी बैराज ने दरिया को काबू कर लिया है और इस इलाके में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात का खात्मा कर दिया है। अब ये सही वक्त है कि हुकूमत बारिशों के मौसम में होने वाले सैलाब को काबू करने और मज़ीद ज़मीनों को सैराब करने के लिए पूरा साल पानी की सप्लाई के लिए मज़ीद बैराज तामीर करना शुरू करे, ताकि पाकिस्तान गल्ला, फल और सब्ज़ियों की तलब पूरी करने में खुद कफ़ील हो जाए। सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं खुद कफ़ील होना। In fact, proper water management can allow us to grow, supply surplus food items, which we can then export and earn foreign exchange. यानी कि दरअसल पानी का मुनासिब इंतज़ाम हमें ग़िज़ाई अशिया की इजाफ़ी पैदावार उगाने में हमारी मदद कर सकता है, जो बरामद कर सकते हैं और ज़र मुबादला कमा सकते हैं। यानी हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।